हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड कुछ पीडीएफ्स मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाई गई हैं, स्पेशली आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और आपके एसएससी के एग्ज़ाम। और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस पर प्रोवाइड की हुई है। 1500 एमसीक्यू भी आपको साथ में प्रोवाइड किए हैं जो आपके एक थोरली आपके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। यहाँ पे कंटेंट में आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से मैंने ये पूरा कंटेंट बनाया हुआ है। और इसकी मेन बात ये है कि इसमें 15 घंटे की मैंने वीडियो लेक्चर भी बनाए हैं। एक कंप्लीट वीडियो है 15 घंटे की, वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो स्किप करनी है तो सिंपल पीडीएफ को पढ़ के भी आप जो है वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसमें मतलब मैंने इस तरीके से लिखी है पीडीएफ की, एक स्टोरी वाइज चलेगी, ठीक है। एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी आपको पूरा समझ आएगा कि कैसे स्टोरी जो है वो चल रही है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट है ये। 1500 एमसीक्यू भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा एक और बुक है, इसमें मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ये जो बुक है, ठीक है, इसमें डिटेल में आपको, इसमें मतलब पूरा डिटेल में आपको सब सारे टॉपिक मिलेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जैसे ये कंप्लीट है, एक बेस आपका पूरा क्लियर होगा। ये 2 बुक्स हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस की भी एक बेस्ट बुक है। ये भी आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट साथ में हैंड रिटन मटेरियल भी है, ठीक है। ये ईडियम एंड फ्रेजेस जो है वो कंप्लीट हैं आपके, इसमें लगभग हर ईडियम फ्रेजेस इसमें कंप्लीट आपको मिलेगा। ये एस्से और लेटर के लिए है। ये एस्से और लेटर के लिए भी बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है। इसमें कंप्लीट आपके जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसके साथ ही मैं इनको अपडेट भी करता रहता हूँ, ठीक है। अपडेटेड वर्जन आपको ये मिलेगा डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की एक और बुक है, इसमें सारे मैंने जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं वो सब डाले हैं। जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं तो ये आप देख सकते हैं, सारे लेटेस्ट टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे। और ये अपडेटेड बुक है, इसमें जितने भी अपडेटेड जो नोट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एनआरसी, सीएए बिल, और साथ में आपको लेटर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, लेटर्स भी कंबाइन। तो ये कंप्लीट जो है वो एक ही बुक में है। हिंदी में भी ये बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हिंदी में भी ये जो एस्से लेटर की कंप्लीट बुक है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। सारी डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा ये बेस्ट वोकैब की बुक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है, ठीक है। इसमें हर तरह के वोकैब्स आपको मिलेंगे। ईडियम एंड फ्रेजेस भी बता दिया मैंने आपको, वोकैबलरीज भी मैंने आपको बता दी। इसमें हर तरह की वोकैबलरीज आपको मिलेंगी। ये भी वोकैबलरीज की 3 बुक्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप या तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीडियो की। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो कुछ इस तरीके की थी जो कि एक बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको पता है जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। अपना जो बजट का जो डेफिशिएट हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए इस तरीके की मतलब वो स्ट्रेटजी अपना रही है, जिसमें सिर्फ जो लॉस हो रहा है वो एक तरीके से पब्लिक ही परेशान हो रही है। तो यहाँ पे बहरहाल एसएससी के रिगार्डिंग जो आपकी न्यूज़ है वो यही है, सेंटर लुकिंग टू मर्ज सीबीडीटी सीबीआईसी डिपार्टमेंट, यानी कि अगर ये दोनों डिपार्टमेंट मर्ज होते हैं तो आपकी कितनी जो वैकेंसीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कट हो जाएंगी। और इसमें जो आपके आगे प्रमोशन के चांसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे इन ऑस्टेरिटी ड्राइव, ठीक है। ऑस्टेरिटी ड्राइव मतलब जिसमें एक गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सेट पॉलिसीज़ होती हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट का जो बजट डेफिशिएट होता है उसको ठीक करने के लिए वो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है या फिर कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आ जाती है, ठीक है। तो उसी ऑस्टेरिटी ड्राइव में ये सीबीडीटी और सीबीआईसी को वो मर्ज कर रही है। इसके बाद पता नहीं क्या क्या देखने को मिल सकता है, वो आप लोग समझदार हो। अभी हाल ही में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन जैसे गवर्नमेंट कर ही रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन शुरुआत कर ही दी थी तेजस ट्रेन से। तो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से होने से कितनी सारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और एक कितना बड़ा तबका जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। बीएसएनएल एमटीएनएल का आपको सबको पता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया है। और उसके बाद फिर देखिए आपका एयर इंडिया में भी गवर्नमेंट ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर स्टूडेंट जो है, देखिए रेलवे के जो स्टूडेंट है वो अलग तैयारी करते थे रेलवेज़ की,
तो वो एक अलग करते थे। BSNL TTA का एग्ज़ाम सभी को पता है, JEE का एग्ज़ाम वो लोग देते थे, वो अलग था। JTO का अलग था, जो गेट के थ्रू वैकेंसीज आती थी आपकी, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गई हैं, तो वो अलग अपनी जो तैयारी है वो करते थे, ठीक है। इसके अलावा SSC वाले अलग तैयारी करते थे। बैंक कितने ज़्यादा मर्ज हो रहे हैं बैंक, SBI में अभी हाल ही में बताया था मैंने, अभी 1-1.5 साल पहले मर्ज हुए थे काफ़ी बैंक। इसके अलावा लगातार और भी बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है वो मर्ज हो रहे हैं। और इसके अलावा अभी जैसे OBC बैंक है और PNB बैंक है, ये भी मर्ज हो रहे हैं। मर्ज होने से क्या हो रहा है, उनके पास जो स्टाफ की संख्या वो ज़्यादा हो जाती है और कुछ ही स्टाफ के ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाता है। अभी पेंशन सिस्टम पूरा कट कर दिया है, आपको पता है 2006 के बाद से पेंशन सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब लास्ट में जो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा वो आप ही का तो पैसा है, ठीक है, जिसका ब्याज भी गवर्नमेंट खाती है। वो NPS वाला जो अकाउंट होता है वो आप ही का पैसा होता है। लेकिन जैसे मैं आपको यूके का एग्जांपल देता हूँ, यूके में क्या था, यूके में जिसे आज पूरी तरह से जो रेलवे है वो प्राइवेटाइज्ड है। उसमें जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स थे, रेल लाइन होगी और रेलवे लाइंस के जो डब्बे हो गए, मतलब एक रेलवे लाइन को बिछाने के लिए मतलब जैसे 10 रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है किसी और कंपनी को दे दिया, ठीक है। इस तरह से जो रेलवे के प्रोजेक्ट थे ना अलग अलग कंपनीज़ को दे दिए। तो उससे हुआ क्या, उसमें जो रेलवे के प्रोजेक्ट थे वो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग कंपनी से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। तो हो जाता था ये कि उसमें ना हर कंपनी से अप्रूवल मिल नहीं पाती थी। उसमें क्या होता था, कुछ कंपनी से अगर अप्रूवल लेनी हो तो वो मना कर देते थे। तो इसी तरह से काम बीच में अटक जाता था और इन प्राइवेट कंपनीज़ को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। अपने इस लॉस की कंपनसेशन फाइनली आपको पता है कि किसके ऊपर पड़ती है, कस्टमर्स के ऊपर पड़ती है। तो वही टिकट के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए और जनता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। इतने ज़्यादा प्राइस हाई कर दिए टिकट्स के, सर्विसेज के नाम पे लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट अल्टीमेट जो है वो बीच में आई, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट कर नहीं सकती थी। तो इस तरह से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से बिल्कुल फेल ही साबित हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत में BPCL है, तो ये BPCL मतलब ये ऐसी चीज़ है, ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज है। क्यों मतलब दूसरी कंपनीज़ आएँ और भारत के रिसोर्सेज को यूज़ करके, मतलब भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको तो एटलीस्ट बाहर की कंपनियों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, BPCL भी बेचा, आल्दो वो प्रॉफिट में चल रहा था, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमें पता है पब्लिक और प्राइवेट का जो सोलली पर्पस होता है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। अपने एम्प्लॉयज़ पर एक्स्ट्रा से ओवर एक्स्ट्रा वो लोग बर्डन डालते हैं अलग अलग इंसेंटिव के नाम पे। जैसा कि आपको पता है प्राइवेट बैंक्स की आज हालत क्या है, ठीक है, वहाँ पे क्लर्क की सैलरी कितनी है आप खुद पूछ लीजिएगा, और उनके ऊपर सेल्स के कितने टारगेट जो है वो डाले जाते हैं। और इवन कैशियर तक को वहाँ पे जो है ना टारगेट दिए जाते हैं कि तुमने महीने में 10 इतने करंट अकाउंट्स खुलवाने हैं और सेविंग अकाउंट्स खुलवाने हैं, कुछ ऐसी उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, अब जैसे एमटेक का आपने सुना होगा कि एमटेक की जो गेट के थ्रू जिसकी वो होती थी, एडमिशन्स होती थी, गेट का स्कोर मांगता था, तो उसमें इन्होंने स्कॉलरशिप जो है वो ख़त्म करने की सोची। IITs की इन्होंने फ़ीस हाइक की। मतलब अल्टीमेटली टोटल जो ये बर्डन डाल रहे हैं ना सिर्फ जनता पे डाल रहे हैं, अपने लिए तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। आज आप देखिएगा जितने भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, गवर्नर्स हों, आपके MLA हों, आपके MPs हों, रिटायर्ड जो MLAs हैं, जो कहीं 1990s में MLA बने होंगे, जैसे 1996 में अपने एरिया का मैं MLA की बात करता हूँ, कभी 1996 में MLA बना था, आज उसकी पेंशन ना 50,000 से ऊपर आ रही है, कुछ लमशम मिला के। अब मेरे को नहीं पता वो किस चीज़ से आती है, 50,000 से ऊपर, मतलब मे बी 1 लाख तक इनकी पेंशन आ रही है। क्या कर रहे हैं वो, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आई मीन गवर्नमेंट को, ये मुझे समझ में नहीं आता। इन चीज़ों के खिलाफ कोई नहीं बोलता, लेकिन एक पर्टिकुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इंडिया की जो क्या नाम इकोनॉमी है वो क्यों बूस्ट अप नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में है, बाकी जनता तो मर रही है, इसलिए तो पर कैपिटा इनकम इंडिया की कम है। तो यहाँ पे इन्होंने CBDT और CBIC डिपार्टमेंट को मर्ज किया है। बैंकिंग की हालत अभी पता है आपको, ठीक है, वैकेंसीज कितनी कम है और फीस हाइक कितना कर दिया है, ठीक है। अब खुद बताइए कि ये गवर्नमेंट सिर्फ जनता को परेशान कर रही है, ठीक है, अभी जो करंट में गवर्नमेंट है। तो फ्रीजिंग हायरिंग, अभी देखिए हायरिंग भी इन्होंने कितनी कम कर दी है। अभी ये ज्वाइनिंग जो आ रही है ना आपकी, कहीं ना कहीं रीज़न इसी के पीछे है, ठीक है, ये जो रीज़न है ना गवर्नमेंट का डिले करने का। और मेरे साथ स्टूडेंट बहस करते हैं कि
मतलब ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैं आपको बता नहीं पाता। इवन गर्ल्स ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं कि अपना चैनल तुम लोग बंद कर दो। तो मैं ये नहीं देखता कि पीछे से मैं तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना तुम लोगों के लिए कंटेंट, अपने दिमाग की छोटी सी उपज जो मैंने एक सच्चाई आपको बताई है। भाई 17 की ज्वाइनिंग का आता पता नहीं है, 18 की ज्वाइनिंग का आता पता नहीं है, तो 2 साल में आपको लगता है कि 2019 जिसके पेपर कंडक्ट नहीं हुए, आप 2021 से 2022 में ज्वाइनिंग ले लोगे। सोच के तो देखिए इस चीज़ की, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, ठीक है। मैं तो यही चाहूँगा कि आपकी ज्वाइनिंग जितनी जल्दी हो सके, लेकिन गवर्नमेंट अल्टीमेटली पीछे के रास्ते से क्या कर रही है आप खुद ही देख लीजिए। फ्रीजिंग हायरिंग, कर्टेलिंग अलाउंसेस को कम कर रही है, हायरिंग को रोक रही है, फ्रीज कर रही है। मर्जिंग ऑफ जॉब कैटेगरीज आल्सो ऑन द कार्ड्स। उसके बाद देखिए, एज पार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कंटेन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, आई मीन पेट्रोल और इसके मतलब क्रूड ऑयल तो इतना सस्ता होता जा रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्ट, मतलब 85% से ऊपर इंडिया ने इम्पोर्ट शुरू कर दिया है क्रूड ऑयल का, और इतना सस्ता वो हो गया है। इम्पोर्ट ज़्यादा क्यों किया? क्योंकि ये क्रूड ऑयल सस्ता इतना मिल रहा है, और उसके बावजूद ये सबसे नंबर 1 जो भारत है ना, वो देश बन गया है सबसे ज़्यादा मतलब इस पर टैक्स लगाने वाला, ठीक है। ये कोई 60% से ऊपर, मतलब 69% जो भारत है अब पेट्रोल और इस पे डीजल पे जो ईंधन है, फ्यूल है, उस पर टैक्स लगाने वाला नंबर 1 कंट्री बन गया है। तो एफर्ट्स टू कंटेन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अमिड इंक्रीजिंग रेवेन्यू लॉस, द प्रपोजल टू मर्ज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोर्ड, ये देखिए प्रपोजल टू merge the direct and indirect board is back on the table with a massive downsizing of the cadre at all levels, ठीक है। these आपको पता है CBIC में 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं बंदों की ना, प्रमोशंस नहीं होती, ट्रांसफ़र्स नहीं है उसके बिल्कुल। तो ऐसे में अगर उनको आपस में मर्ज करेंगे, और ज़्यादा रिक्रूटमेंट रूल जो होंगे हार्श बनेंगे आप लोगों के लिए। सो दिस कुड इंक्रीज अ फ्रीजिंग ऑन हायरिंग फॉर द इंडियन रेवेन्यू सिस्टम, चेंजेस इन द रिटायरमेंट रूल्स, मर्जिंग जॉब कैटेगरीज, shifting revenue officer to the other department and curtailing allowances of employees set official sources, और ये करके हटेंगे। The austerity drive has begun amid the global pandemic which has derailed the economy and widened the official deficit, मतलब अपना घाटा वो इन चीज़ों से जो है वो पूरा करना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से ये जीएसटी भी इसमें इंक्लूड होगा, जिसकी अलग से वैकेंसीज निकलती थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, और एक CBC कस्टम डिपार्टमेंट हो गया। आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो टैक्सेस कलेक्शंस होती थी, उन डिपार्टमेंट को ये मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप अपनी राय और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।